नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं HM क्लासेज पर। तो हम ब्रह्मास्त्र के अंदर, ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर आज हमारा डे 6 है, डे 6 और आज तारीख है 11। तो देखो हमने डे 5 तक हमने कुछ चैप्टर यानी कि 5 चैप्टरों के बारे में जाना, उनसे रिलेटेड छोटे बड़े सभी क्वेश्चनों के बारे में जाना। देखो ब्रह्मास्त्र बैच है ना, उसके पीछे एक रीजन था, लाने के पीछे कोई रीजन था कि क्या है कि कुछ टीचर है ना जो कोई छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे थे, कुछ बड़े बड़े करा रहे थे। इसमें है ना पूरी कंप्लीट रहेगी, जैसे आपका पहले पूरा उसका डेफिनेशन, फिर उससे छोटे क्वेश्चन, फिर उससे बड़े क्वेश्चन, उन सभी हैं, उन सबसे रिलेटेड है ना। तो अब सब बने रहिए। अब हम आज है ना त्रिभुज के बारे में जानेंगे, यानी कि डे 6 में हम त्रिभुज के बारे में थोड़ा से उसके बारे में जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे यानी कि बड़े क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो त्रिभुज के बारे में पहले तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि त्रिभुज में हम यह जानेंगे कि समरूप और सर्वांग समता, ये दो चीज आएंगे आपके सामने त्रिभुज में। त्रिभुज एक आएगी सर्वांग समता, सर्वांग समता, और एक आएगी त्रिभुज की समरूपता। एक आएगी सर्वांग समता, एक आएगी समरूपता। देखो सर्वांग समता में क्या होता है, कोई चीज ऐसी चीज यानी कि उसके समान बिल्कुल आकार, रूप, रंग, वेट, हाइट सब क्या होना चाहिए, समान। सभी चीज क्या होनी चाहिए, समान, है ना। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि समरूपता में वो समान हो, बस हाँ दिखने समान चाहिए, चाहे लंबाई समान नहीं हो पर वो दिखने समान चाहिए। यानी जैसे सभी वर्त, जैसे सभी वर्त में क्या है कि कोई 3 त्रिज्या वाला होता है, कोई 4 त्रिज्या वाला होता है। जैसे देखो ये एक वर्त, ये भी सभी क्या है, समरूप है। ये क्या है, समरूप, पर सर्वांग सम नहीं है। देखो मैंने 3 सेमी का एक वर्त लिया, ये 3 सेमी का, और दूसरा 3 सेमी का लिया ना, ये भी 3 सेमी का है, तो मतलब ये क्या है, सर्वांग सम है। ये तो हो गई बेसिक चीज भाई, सर्वांग और समरूपता में। सर्वांग सम है ना, ये आपकी क्लास 9th तक ही था, तो वहां तक वो सीमित था और खत्म हो गया। उसके बाद में आया है सर्वांग सम, सर्वांग सम खत्म हो गया, फिर समरूप, ये आपकी क्लास 10th में है। ये तो पता ही होगा क्योंकि अब एग्जाम आ गए हैं, तो ये तो नॉर्मली पता होगा, है ना। तो समरूपता में, अब समरूपता के अंदर भी अपन देखेंगे क्या, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, जिसको दूसरा नाम क्या है, आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय, समानुपातिक प्रमेय, ये इसी का ही नाम है, ये इसी का ही नाम है क्या, आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय। क्या है, आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय, है ना। और एक इससे ही रिलेटेड क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो ये होगी समरूपता। फिर उसके बाद में दूसरा आता है त्रिभुज की कसौटियां, त्रिभुज की कसौटियां। और मैं बता दूं किससे, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय ऐसी है जो क्या है, मोस्ट, इसमें से क्वेश्चन आने की 100% चांस होते हैं, 100% चांस हैं कि क्या थेल्स प्रमेय से पूछेगा। 100% चांस है थेल्स प्रमेय से एक क्वेश्चन हर बार पूछता है, ये मेरी गारंटी है, अब की बार भी पूछेगा। तो थेल्स प्रमेय से
पूछेगा थेल्स प्रमेय की विलोम से पूछ सकता है त्रिभुज की कसौटियां। ये तो हो गया माइंड मैप कि हम त्रिभुज के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे कि थेल्स प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। समरूप और सर्वांग समता से रिलेटेड ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है, रेगिस्तान भी पूछता है, एक लाइनर वाले क्वेश्चन पूछता है, पर इससे बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है, क्योंकि इसमें छोटे क्वेश्चन बनते ही नहीं है, इसमें बड़े क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली, है ना। तो अब उन क्वेश्चनों की ओर ही चलते हैं हम। अब हम आ चुके हैं किसमें, ऑप्शनल क्वेश्चन में। हमने इससे पहले क्या है कि चैप्टर नंबर 6 के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। त्रिभुज के क्या, त्रिभुज की समरूप, थेल्स प्रमेय और क्या, और समरूपता, सर्वांग समता, फिर त्रिभुज की कसौटियां, उनके बारे में जान ली थी। फिर उसके बाद में हम आ गए हैं कि इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन में। आप ऑप्शनल क्वेश्चन को देखोगे ना तो इसमें से ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, पर पूछने के चांसेस बनते हैं ना। तो सभी वर्त होते हैं, सभी वर्त क्या होते हैं, देखो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं पर उनकी आकृति समान होती है, तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। अंतःकोणों का योग क्या होगा, त्रिभुज की, यह बात भी आप ध्यान में रखना है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि थेल्स प्रमेय किस में आती है, थेल्स प्रमेय किस में आती है। एक चीज बताऊं, यह अधिकतम है ना, बच्चे क्या करेंगे, समरूप करेंगे, जबकि समरूप गलत होता है, क्योंकि थेल्स प्रमेय है ना सर्वांग सम और समरूप दोनों में काम करती है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि कोई त्रिभुज है, उसके समांतर कोई लाइन खींची जाती है तो त्रिभुज की अन्य दोनों लाइनों को वह समान अनुपात में विभाजित करती है, ये थेल्स प्रमेय होती है। तो वो थेल्स प्रमेय ये नहीं कहती कि मैं समरूप के अंदर ही होंगी, यह सर्वांग समता में भी आती, क्योंकि सर्वांग समता भी तो त्रिभुज का एक रूप होता है, क्योंकि समरूप और सर्वांग समता ये दोनों त्रिभुज के रूप होते हैं और थेल्स प्रमेय त्रिभुज में लागू होती है ना। इसलिए तो थेल्स प्रमेय किस में आएगी, दोनों में आएगी। तो इस प्रकार हमने तीनों ऑप्शनल क्वेश्चन कर लिए। अब तो देखो थेल्स प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जब भी थेल्स प्रमेय हमें समझ में आएगी। फिर उसके बाद में थेल्स प्रमेय से विलोम के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर कसौटियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलो उन्हीं क्वेश्चन की ओर।